अच्छा, हाँ जी। पिच के ऊपर सबसे शोखा कौन था? इसके ऊपर सबसे शोखा कौन था? इमरान नज़ीर। कह सकते हैं। मतलब कोई वाकया अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि क्या नहीं, करते? वो जब बैटिंग करने जाता था ना तो उसको बस होता था कि मैंने जो है ना बॉल को नहीं मारना, मैंने बॉलर मार देना बस। क्यों? भागने में, खेलने में, उसके अंदर जो जो बहुत वो थी ना, एग्रेशन था। वो इतना एग्रेशन होता था बस। गो फॉर किल, वो नहीं टिकता था बस। बहुत आए हैं लेकिन उससे ऐसा नहीं और कोई, उन्होंने जैसी मर्जी पिच हो उसका कोई कंसर्न नहीं होता था और अपने टाइम से आगे की जो आज क्रिकेट हो रही है T20 उन्होंने उस 2007-8 में खेली है। उस टाइम पे वाह जी वाह। अच्छा जी, और सबसे ठंडा प्लेयर कौन था? आसिम कुमार। है? उन्होंने ना ही नहीं जा रहा था। आसिम कुमार के हमारे एक वो लेफ्टी ना मुझे आसिफ कमाल साहब की मुझे बता। आसिम कुमार आसिम कमाल साहब कराची के अच्छा, हाँ, थे। मुझे शायद दूसरा नहीं याद आ रहा। जिनके अच्छा, साथ क्यों मैं ठंडे खेला क्यों हूं, थे? उनमें थे। क्यों ठंडे क्यों थे जी वो? बस वो उनको होता था बस आराम से मैं अंदर ही रहूं बस, चाहे कुछ भी हो जाए। ड्रेसिंग रूम में बस। स्क्रीन पे ज्यादा और हाय स्क्रीन टाइम। और डेब्यू में 99 पे आउट हो गए। 99 पे आउट हो गए। हाय यार, मगर 99 भी एक बड़ा डेब्यू। बहुत अच्छे प्लेयर। खेले ना। नहीं बॉल 199 खेले होंगे। यार अगर कर लिया उन्होंने 99 दे दिया उन्होंने 99 तो था, 99 99 खेले। 99। भाई ही वाज अ गुड प्लेयर। यानी बहुत अच्छा बैटर। अच्छा जी, किस बॉलर से मैं डरता था? मैग्रा। ओहो, अच्छा जी, वेरी नाइस। इरिटेशन होती थी पर उस दौर में इतना लाइसेंस नहीं था जितना हम कर सकते थे। कुड बी अ बैटर अगर हम उसे खेलते लाइक जैसे शाहिद अफरीदी खेलता था उसको, अगर उस तरह का लाइसेंस हमें मिलता तो शायद हम करें, लेकिन हम बीइंग ए ओपनर और उसको रिस्पेक्ट देना वो नहीं खेल। अच्छा, एक वो होता था प्लेयर्स का रिस्पेक्ट कि अच्छा यार मतलब नहीं वो टीम की तरफ से आपका जो होता है ना टीम में एक सिचुएशन ऐसी होती है तो उसमें वो क्योंकि हम लोगों ने जब क्रिकेट स्टार्ट किया तो हम 4 डे भी जो है ना 1 डे की तरह ही खेलते थे, बट वो उस तरह से टेस्ट क्रिकेट में ज़रा डिफरेंट होता था। बीइंग ए ओपनर थोड़ी रिस्पेक्ट देने के चक्कर में जो है ना वो हमें डिसीव कर देता था। ऐसे बॉलर थे वो रिस्पेक्ट खुद लेता था। अच्छा हाँ टीम के अंदर जो है ना वो 1 से 2 के पास ही लाइसेंस होता था, ऐसा सबके पास नहीं हो सकता था। हाँ जारी बात। वो और एक वे ऑफ प्लानिंग और होती थी, वो डिफरेंट था। लेकिन अगर वो स्ट्रोक प्लेयर की बात करें तो ये तो आप कुछ भी नहीं देख रहे जो उस जमाने में होते थे। तो ये अभी तो ये तो बहुत इजी क्रिकेट है। चौका जी, विली आए हैं, विली ने आते साथ ही 1 रन दिया और उसके बाद नेशनल चौका। T20 में भी 100 है आपका। हाँ उस वक्त तो वो 100। अच्छा जी, 1 डे या टेस्ट? बोथ टेस्ट बट टेस्ट टेस्ट में मजा सर ये हुआ ना प्लेयर ये रन जब cricketer। बहुत किए हुए हैं तो Test। टेस्ट ही होगा। टेस्ट इसीलिए कि टेस्ट के अंदर जितनी शॉट डेवलप होती हैं उतनी 1 डे और T20 में में नहीं नहीं हो होते बिल्कुल। सकती, क्योंकि आपको एक्चुअली में पता चलता है प्रोसेस क्या है छक्का मारने का। उसमें प्रॉपर आप T20 में भी वैसे मार सकते हैं। तो सईद भाई यही तो उस वक्त से कह रहे हैं। आप अगर डिफेंस कर रहे हैं तब भी प्रोसेस वही है, आप अगर बाउंड्री मार रहे हैं नीचे चौका मारते हैं तब भी प्रोसेस वही है, छक्का मारना है तब भी प्रोसेस वही है। उतने ही आपकी बॉडी आएगी, उतनी प्रेजेंटेशन होती है, आपकी एक्सटेंशन बढ़ती है बस। ये इमरान की 40 की एवरेज है और बहुत कम पाकिस्तानी ओपनर्स हैं जिनकी टेस्ट में 40 की एवरेज। तो अच्छा जी, 2400 runs। किस टीम के साथ खेल के मजा आता था? ऑस्ट्रेलिया, ओह साउथ अफ्रीका और उधर ही, यहाँ तो हमारे लिए आसान होता था। नहीं बाहर में हाँ उधर ही बस। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस मेरे वैसे 40 टेस्ट मैचों में मेरे ख्याल सारे ज्यादातर टूर उधर ही हैं। बाहर की ऑस्ट्रेलिया की रहे। ऑस्ट्रेलिया, साउथ तो अफ्रीका। आपने वहां क्यों जाते नहीं थे, कोई इसको इन्वेस्टमेंट की? नहीं कोई वहाँ जाना नहीं चाहता तो फिर ये होते थे ना जाने के लिए। अच्छा कि मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता होता था कि कोई नहीं गया तो इस वजह से नहीं गया, लेकिन मुझे तो बस खेलने का शौक था। और इनके कट पुल भी बहुत अच्छे थे, हुक शॉट बहुत अच्छी थी। सारे शॉट वहाँ पे वही चलता है जो पीछे बैकफुट पे खेलता है, बाउंस होता है। बाउंसी पिचेस। बट दैट टाइम हमारी विश होती थी कि हमें कोई लाइसेंस दे वो तो वी कैन शो द वर्ल्ड कि कैसे खेला जाता है। ज्यादा आउट था। ये क्या हुआ? जैसे आजकल आप देख रहे हैं रन आउट, फखर जमान आउट हो गया। फखर नहीं बच गया। यार कसम से यार, ये 1 मिनट यार, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा आते हैं क्योंकि ये बहुत उस वक्त से ना फखर जमान को नजर लगा रहे हैं उस वक्त से। ये देखे ना बेचारा शॉट मार रहा है, ये चीज 6 अच्छा तो रैपिड फायर की तरफ वापस आते हैं। ये भी रैपिड फायर ही था। ये फायर रैपर था। हर जगह से फायर्स निकल रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को क्या करना चाहिए मौजूदा? कुछ नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, टेक्निकल वे से थोड़ा सा खेलना चाहिए। खेलें एडवांस क्रिकेट भी, शॉट्स रोकने नहीं चाहिए।
मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे अपनी वनडे और T20 में जो शॉट वाला बॉल है वो शॉट वाला बॉल ही है। तो हमने वो प्रोसेस जो है ना उसको सही रखना है अपने। वो ये नहीं है कि 5 दिन का मैच है तो मैंने अननेसेसरीली जो है ना डॉट बॉल खेलने हैं। डॉट बॉल की कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको जो है ना कट डाउन करना है। वो चाहे टर्न हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। अच्छा जी, आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट हमारी पाकिस्तान की जो है वो अगले 5 साल या 6 साल के अंदर इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है? बिल्कुल होगी, कोशिश तो कर रहे हैं। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस तो ना लाएं, लेकिन यह है कि वे ऑफ प्रैक्टिस जो है ना उसको चेंज करें। थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस के जो तरीक़ेकार हैं उसको वापस जाना पड़ेगा अपने ओल्ड फैशन स्टाइल में, जिसमें हमारे मास्टर्स जो थे वो कैसे स्पिनर्स को खेलते थे। उनको याद करना पड़ेगा, उनके प्रोसेस देखने पड़ेंगे कि वो क्यों इतने अच्छा खेलते थे। देखिए जो मैंने पहले कहा था कि टेस्ट क्रिकेट क्यों हमारी कामयाब नहीं हो रही, हम स्पिनर खिलाते हैं, स्पिनर आउट करते हैं तो हमारे स्पिनर से भी आउट हो जाते हैं। हमें स्पिनर जो खेलने मैंने देखा ना क्यों नहीं खेला जा रहा, फास्ट बॉलर का इतना इशू नहीं आ रहा, जो स्पिनर्स की प्रैक्टिस बहुत कम हो रही है। कम हो रही है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक प्रैक्टिस हो रही है वो स्टिक से और मशीन से, और आप आउट होते हैं स्पिनर्स पे लेकिन प्रैक्टिस नेट में आप फास्ट बॉलर्स की कर रहे हैं, कोई ड्रिल्स नहीं हो रही है। पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्पिनर्स हमारे, मतलब दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर्स हमारे पास हैं, तो हम कैसे आउट हो रहे हैं स्पिन? एग्जैक्टली यही तो है ना। मतलब मुझे तो याद नहीं पड़ता कि एज ए ओपनर मैंने कोई घंटों प्रैक्टिस की हो स्पिनर्स की। उसकी वजह ये थी कि ओपनर का तो टास्क ही ये होता है कि फास्ट बॉलर हटें और स्पिनर आ जाए ताकि हमारे रन्स खुलें। सो वो एक नेचुरल था हमारा एक चीज़ के स्पिनर आया तो वो हमें कैसे हमारे रन्स रोक सकता है। तो हम वेट करते थे, तो वो वेट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी प्रॉपर एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन वो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बहुत कम देखा हमारे जितने भी नेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, क्लब्स के अंदर, एकेडमीज के अंदर, सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस जो है वो फास्ट बॉलर्स की हो रही है, स्पिनर्स की हो ही नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई, मे बी T20 इंटेंट बहुत ज़्यादा है। सर वही ना, हर बंदा T20 की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। प्रैक्टिस है बस। हाँ ड्राइव है, ड्राइव करते हैं ब्लॉक एक ही प्रैक्टिस जगह बहुत ज़्यादा है, ओपन प्रैक्टिस बहुत कम हो गई। सर अगला सवाल, टीम में उधार कौन मांगता था सबसे ज़्यादा? पैसे लिखवा वाकई फैसल इकबाल? नहीं मांगता नहीं नहीं। मांगता नहीं उड़ो तो नहीं छड़ेगा। देता भी नहीं था। यार मैंने मुझसे पूछा है यार। उधार इसलिए नहीं मांगते थे, इतनी डेली मिलती है वो, उसका 10% भी नहीं लगता था, क्यों मांगना उधार। अच्छा, मैं तो कुछ और सुना। कोई तो खोलता ठीक नहीं है। था, चलो ऐसे बोल दो। आपके टाइम में ये हो बहुत सकता ज़्यादा है डेली मिलती थी। कि कईयों की बोले फैन बाबा फॉलोइंग खोलता ज़्यादा नहीं था। होती है। नहीं पहले तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कईयों की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती थी, नई पैकेट खोलने की जरूरत पड़ती थी। ओह। 40 दिन का टूर ये बात उस दिन की है मैंने। नहीं वो आप देखें भाई ना, सभी खिला रहे हैं, सभी ओके। सब माया है। ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता था, लंच आपको ग्राउंड में मिल जाता था, अब रह गया डिनर। तो डिनर पे वैसे ही सारे कोई ना कोई लाइन लगी होती थी सर, डिनर कराओ, फोटो खिंचवाओ। तो वो आप क्या जिस मर्जी एंगल से ले लें। क्या बात है, क्या बात है। आप अपना एंगल खुद क्रिएट करें। मैंने तो एंगल क्रिएट कर लिया, मैं तो पूछ लिया। अच्छा सर, कौन सा बैट्समैन था जिसको मैं एडमायर करता था? ब्रायन लारा। लारा। ब्रायन लारा जो था, उसको एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना हाउ टू प्ले, वो उसके पास है। क्या बात। और अच्छा I मुलाकात तो remember हुई कि भी हम लोग होगी। वर्ल्ड 11 का मैच खेल रहे थे ओवल में, तो मैं ओपन कर रहा था, तो ना मैं कभी इधर हट के मारूं, कभी उधर मारूं, मतलब परेशानी में खेल रहा था, लग नहीं रही थी। वहाँ से वो नहरा भी बॉल कर रहा था, सारे मिक्स थे वो लोग, ये भी उधर से खेल रहा था। तो मैंने कोई मेरे ख्याल 25-30 किया, तो मैं जब आउट होके जा रहा था ना, तो उसने मुझे ना बाकायदा रोक लिया। उसने कहा लुक सन, इफ यू वांट टू हिट द बॉल यू हैव टू गो इनटू द बॉल, नॉट अवे फ्रॉम द बॉल। उसको इतनी इरिटेशन हो रही थी कि उसने मुझे रोक ही लिया कि यार इसको मैं बताऊं कि भाई मारने का तरीका क्या है। वाह वाह वाह। सो दैट डे आई लर्न कि यार ये एक छोटी सी बात थी, मतलब लेकिन उसमें सीखने को बहुत मिला। तो अच्छा उसके बाद कभी हुआ कि बैठ के कोई गपशप वगैरह हुई और उसके साथ तो 5 मिनट बाद भी हो जाए वही बहुत थी। हम लोग कटे कोचिंग की थी यार। हाँ हम लोगों ने की भी कोचिंग आपस में, एक साथ हम लोग गए थे उधर, इंग्लैंड में एक था प्रोजेक्ट। उधर ना ही ला हाँ नहीं ले रहा, लेकिन ये है कि वो वहाँ पे भी हम मिले। उसने जितना काम वो है और ऑन स्पॉट बात करता है कि जो हो रहा है उसको आगे कैसे बढ़ना है, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी थी ही नहीं। और उसने तो पूरी दुनिया को दिखाया एक्चुअली खेलते कैसे हैं। स्पिनर्स देख लें, वो किसी भी बॉलर से बैकफुट ऐसे नहीं कभी खेला, उसने चढ़ के मारी है शॉटें। कह के मारता था ना यहाँ पे मुल्तान में आपके इतने बड़े बड़े लफ्ज मैंने देखा है। आई रिमेंबर वो ग्रेग चैपल यहाँ पे आया था हमें कुछ लेसन देने,
तो काफ़ी सारे प्लेयर्स ने नहीं लिए थे, लेकिन उसने वहाँ पे बड़ी अच्छी बात उसने कहा, वी लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम सुनील गावस्कर एंड जावेद मियांदाद। वाह कह रहा है कि हमने अपनी डोमेस्टिक में इनको एग्जाम्पल बना के अपनी कोचिंग स्टार्ट की है, वाह अपने प्लेयर्स को दिखाया कि कैसे मास्टरी क्या है, कैसे फुटवर्क यूज़ करते हैं, कैसे बैकफुट यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें मिसिंग है कि हम वो उस तरफ जा नहीं रहे वापस, और अगर वो चीज़ें आ जाए सर तो वही बात पाकिस्तान है, में तो सईद भाई भी कहते हैं कि यार हम लोगों ने क्रिकेटर्स बनाना छोड़ दिया, हमने स्टार्स बनाना शुरू कर दिए। एग्जैक्टली नहीं, स्टार्स भी अब नहीं इतने खैर हैं, लेकिन ये है कि हमें पहले ये है कि अपने आप को वापस याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि टैलेंट इतना है। मैं अक्सर बोर्ड में बैठा होता हूँ तो बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार हमारे पास इतना टैलेंट है कि हमें 2 टीमें एक टाइम पे बना सकते हैं। सम टाइम पीपल लाफ, लेकिन ये है कि है ऐसा टैलेंट, आई कैन चैलेंज यू, क्योंकि इतना टैलेंट है, लेकिन ऑर्गेनाइज बस करने की ज़रूरत है। सर बस अच्छी स्पिनर्स की इन्वेस्टमेंट हो जाए एक दफा आपने बस। बात की तो जावेद भाई से ज्यादा कौन स्पिनर्स का खेलना सिखाएगा, लेकिन हम उनसे नहीं उन्हें फायदा नहीं उठा रहे। उस वक्त तो टर्न भी बहुत होता था, अभी तो टर्न इतना सा हो रहा है। पहले तो यहाँ पड़ता था, इधर निकल जाता ये था। वेस्ट इंडीज का स्पिनर था, उसके सामने नहीं खेला गया। क्या पिचेस होती होंगी जिसमें वो स्कोर करते होंगे ऐसे बैट्समैन। सर मेरे करियर का मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? मैंने स्कोर अगेंस्ट इंडिया 100 लाहौर में किया था। सो मैं 100 करके आउट हो गया। आई थॉट कि आई अचीव्ड एवरीथिंग। मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो है ना हर चीज़ जो है ना वो पूरी होगी, जिंदगी का मकसद पूरा हो जिंदगी का मकसद पूरा। लेकिन एक्चुअली वो स्टार्ट था, ठीक है, बच्चे थे, छोटी एज में खेले थे, तो बस वो सुना था कि मैं ना 100 करेंगे इंडिया के खिलाफ तो कैरियर एक्सटेंड हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा, और हुआ भी ऐसे। वो 100 करने के बाद किसी ने कभी पूछा ही नहीं है 2-3 साल के इमरान फरद को भी बाहर करना है, इंडिया के खिलाफ 100 किया हुआ। सो वो एक बेनिफिट मिलता है आपको। वो आपका बिलो द घर था, और आपने देखा आज ने बिलो द घर गा लिया बस, और ठीक आपने है। देखा भी है ऐसा कि अक्सर जो है वो कई करते होते थे, तो उसके बाद 8-8, 9-9 सीरीज में कुछ भी नहीं करे, लेकिन फिर भी खेलते। लेकिन मुझे नहीं इतने खैर 8-9 सीरीज, मेरी एक आधी का ही वेट होता था। नहीं ये बाबर के साथ भी यही हो रहा है, देखिए 5 साल से वही हो रहा है। बैड पैच आया बाबर उसके इज बाद अ गुड प्लेयर, उसको सर नो डाउट, बट देखिए ना बैड पैच भी तो आया। आएगा ही आएगा। ना लेना सिवाय ब्रेडमैन के पूरी दुनिया में, सिवाय ब्रेडमैन के अगर कोई 20 साल खेला है तो 10 साल उसके फ्लॉप गए, निकाल के देख लें आप। 100%। सो क्रिकेटर की जो लाइफ है ना वो अब जरा थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गया, जरा एक्सपोज ज़्यादा जल्दी हो रहा है, लेकिन अगर आप सबके रिकॉर्ड निकाल के देखें, ऐसा ही है। सो जितना कैरियर है उसका 50% वो रोकर ही गुजरता है, मैं तो 70% कहता 70% रोकर गुजरता है, बिल्कुल ऐसा ही है। भाईजान 32 फॉर नो लॉस इन 2.3 ओवर्स, 105 बॉलों में 197। बैट्समैन की व्हाट्सएप 99.94 की टेस्ट एवरेज थी। उसके बाद जो हाईएस्ट एवरेज है वो 60 है, और लास्ट इनिंग्स में उन्हें 4 रन चाहिए थे 100 के एवरेज करने में, और उनके 7000 रन होते तो वो 0 पे आउट हो गए, वरना उनकी 100 की एवरेज हो जानी थी। बस ये था कि वो जब 300, 400, 500 करते थे तो 5 दिन पूरा खेलते थे। हम जब 300 करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1.5 दिन ही होता है। अच्छा सर, अफगानिस्तान में का कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा है आज? ज़बरदस्त, इसने मेरी लाइफ बनाई है कोचिंग की। आई एम लकी कि मुझे कुछ ऐसी जगह मिली जहाँ से मैंने ऐसे मुझे लगा कि मुझे सब कुछ ही सीखने को मिल जाएगा। मतलब उनके कैरेक्टर्स को डील करना, कैरेक्टर डील करना आ गया एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे डेवलपमेंट करते हैं। पीसीबी में और इनमें कोचिंग का एक्सपीरियंस क्या, मतलब क्या यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा है कोचेस का, लेकिन ये है कि अच्छे हैं। सिफारिश जी क्या कह रहे हैं है, देखिए सारे क्वालिफाइड तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि कोचिंग मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये जिसने भी करनी है कोचिंग, जिसने भी करनी है उसको अपनी क्रिकेट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोचिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही क्योंकि ये एक अलग एजुकेशन है, ये एक ऐसा पैशन है, तुसी तो कहते हैं तुसी, मतलब ये एक ऐसा पैशन है कि जिसमें आपने सोचना भी नहीं है कि मेरे से कभी ज्यादती हुई थी, मैंने ऐसे किया था तो मैं ऐसे करूंगा, अदरवाइज कोचिंग का कोई फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। यही तो वो ये एक प्रोसेस है पूरा, जिससे सर से पैर तक आपने अपने प्लेयर की हेल्प करनी है, चाहे आप उसके साथ खेलते थे, नहीं खेलते जब थे, आप कोचिंग में क्या आएंगे हुआ, ये तो सबके साथ ही हुआ है। वो तो कोई नहीं, अब सईद भाई ने अगर अपने पीक टाइम पे खेला, अगर आप नहीं खेल रहे हैं दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आपने कंप्लेंट्स नहीं करनी है। तो सिस्टम जो रूल बनाता है प्लेयर का काम है उसे फॉलो तो ये तो हमें भी पता है हमारे बोर्ड के अंदर कितनी पॉलिटिक्स है, आप खबरों में भी देख रहे हैं, प्लेयर्स भी बेचारे आके बोलते हैं कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, फेवरेटिज्म और ये सारा कुछ चल रहा है। आपको अफगानिस्तान में भी ये नजर आया कि सिर्फ यहाँ है? नहीं, उन्होंने हमें टास्क दिया था कि हम अपना बैकअप बनाना चाहते हैं, और बड़ा क्लियर टास्क था कि हमें राशिद की भी रिप्लेसमेंट चाहिए, हमें
मुजीब की भी चाहिए, हमें नबी की भी चाहिए। सो हमने एज ए हाई परफॉर्मेंस सेंटर वहाँ पे जितना भी काम किया वो हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन हो सकते हैं ऐसे। तो उनकी एजुकेशन, उनका उठना बैठना, इवन हर चीज़ सुबह से शाम तक का प्लान किया और एक पूल बनाया। और उसको हमने क्या किया, उसको हमने जो है प्रेजेंट किया टू नेशनल टीम, उन्हीं के ख़िलाफ़ खिलाया, उन्हीं के साथ जो है उनका मैच डाले और ऑटोमेटिकली उनका वो एक पूल बन गया। अब उनका पूल ऐसा है कि उनको 10 साल तक प्रॉब्लम नहीं होती। कितने टाइम का प्रोजेक्ट था आपका? 2 साल में, मैं खुद ही आया हूँ, 2 साल बहुत होते हैं।